हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में बेहतर चलती होगी। तो फ्रेंड्स, हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ महीने जो है पढ़ाई हुई थी, तो उस दौरान जो है आप लोग को एक या दो चैप्टर कवर हो पाया होगा और बाकी चैप्टर जो है ऐसे ही रह गया होगा। तो मेरा स्पेशलिस्ट ब्रांच जो है केमिस्ट्री है, तो मैं सोचा कि क्यों ना ट्वेल्थ के स्टूडेंट को मदद किया जाए। तो सोच रहा हूँ कि ट्वेल्थ का जो है केमिस्ट्री वो टॉपिक पूरा कवर करवा दूँ आप लोग को। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह ट्वेल्थ जो भी बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर यह वीडियो शेयर करें और चैनल को से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन एक टॉपिक है जो बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हर टीचर जो है लास्ट में पढ़ाता है, लेकिन मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। और आप लोग को ऐसा फील लगेगा फ्रेंड्स कि देखते देखते आप लोग कहिएगा कि सर बोर्ड पे वीडियो बना के अपलोड कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग के साथ जुड़ूँ और बेहतरीन से ही पढ़ाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। कहने का मतलब फ्रेंड्स, एक सॉल्यूशन एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखे हुए हैं कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कहने का मतलब फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक सबस्टांस जब कंबाइंड होता है तो वह सॉल्यूशन बनाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम देखिए एक जग लिए, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक फ्रेंड्स। इस कंटेनर में हम लिए वाटर W प्लस शुगर यस ले लिए, प्लस ग्लूकोज G ले लिए, ठीक फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब एक कंपाउंड, एक कंटेनर लिए हम, उसमें वाटर, शुगर, उसके बाद साल्ट डाल दिए, उसके बाद नींबू डाल दिए, सभी जो कंटेंट होकर मिला वो हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए आप कि सॉल्यूशन में मोर देन सबस्टांस हो सकते हैं, मोर देन टू सबस्टांस हो सकते हैं। एक सबस्टांस मिलकर सॉल्यूशन कभी नहीं बन सकता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा आप कि कोई अकेला, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस पूछ दिया जाए कि कोई अकेला क्या वाटर सॉल्यूशन है, तो ऐसे आप वाटर को सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वह हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, वह ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, तो आप वाटर को कह सकते हैं। लेकिन शुगर कह दिया जाए तो आप कहेगा सर उसमें भी गन्ना मिला हुआ, बहुत सारा मिला, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि वह अकेला है। और सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूबल होता है, कहने का मतलब जो सॉल्वेंट के रूप में होता है। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट के रूप में होता है, पानी के रूप में होता है, ठीक फ्रेंड। तो इसको याद रखिए कि दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलके जो बना होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम आप लोग के बीच यहाँ पे दो डिफिनेशन लिख दिए हैं फ्रेंड्स, कि एक फ्रेंड्स डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि देखिए द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल थ्रू देखिए आप में जो है वह वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कहने का मतलब फ्रेंड्स, कम्बिनेशन के यहाँ मतलब हुआ कि संयोग, और सोल्यूट एंड सोलवेंट ये दो फेज होता है फ्रेंड्स सॉल्यूशन में। सोल्यूट का मतलब होता है विलेय और सोलवेंट का मतलब होता है विलेय। कहने का मतलब सोल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में वो उसकी मात्रा सबसे कम होती है, ठीक फ्रेंड्स। और सोलवेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है तो वो हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को जो कम्बिनेशन होगा उसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन बराबर हो गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन जो है दो प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद होता है कहने का मतलब फ्रेंड्स, सॉल्यूशन बहुत प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम मिक्सचर, सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर होता है, तो उसी मिक्सचर के बारे में जानकारी लेते हैं कि सॉल्यूशन आखिर कौन सा मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब दो प्रकार के होते हैं। ये तो सॉल्यूशन दो तरह के मिक्सचर में हो सकता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर में हो सकता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हो सकता है। अब कहने का मतलब फ्रेंड्स, एक कंटेनर लिए हम, उसमें कंटेनर में मान लीजिए वाटर दे दिए, ठीक, वाटर दे दिए प्लस शुगर दे दिए प्लस साल्ट दे दिए। अब यह जो पूरे कॉम्बिनेशन हो गया यह सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन नहीं है तो आप लोग कभी शरबत बनाए होंगे, तो शरबत में देखिएगा कि पानी, शुगर और साल्ट देने के बाद जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वह एक फेज में रहता है। कहने का मतलब उसमें कुछ सब कुछ विलीन हो जाता है, और इसी तो यह हो गया आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन,
ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर कहिए या सॉल्यूशन कहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो यह आपका यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव बेस में कि कहने का मतलब सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है और होमोजेनियस मिक्सचर एक प्रकार का वन फेज में होता है। कितना फेज में? वन फेज में। उसकी बात हम आगे करते हैं, पहले देख लीजिए और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि एक कंटेनर लिए मान लीजिए, ठीक, उसमें हम वाटर दे दिए, ठीक, वाटर W ले लिए, प्लस में हम सैड पार्टिकल ले लिए। कहने का मतलब ईंटा बालू पत्थर जो भी ले लिए सब ले लिए, तो वो सारे ले लिए तो वो तो मिक्सर हो गया, मिक्सचर हो गया, लेकिन सॉल्यूशन भी हो गया क्योंकि एक से अधिक पदार्थ है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यह आपका एक फेज नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर बालू और गिट्टी या कंकड़ आप पानी में मिला दीजिए तो उसका रंगहीन बदल जाता है, रंग बदल जाता है और उसमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब वह एक फेज में नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो वही जो मिक्सचर होता है आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस पॉइंट को आपको बारीकी से समझिए। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोग के कमेंट पर हम बोर्ड पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और आप लोग का कमेंट और प्यार रहेगा तो ज़रूर फुली कोर्स करवाएंगे। और उसके बाद देखिए आगे की बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हम पहले ही आप लोग को बता दिए कि द मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट्स आर इन सिंगल फेज, सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कहने का मतलब एक एग्जांपल हम लिए थे कि एक कंटेनर में वाटर ले लिए, शुगर ले लिए, साल्ट ले लिए, सब कुछ एक मात्रा में विलीन हो गया। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सब कुछ एक तरह से जो है आपका विलीन हो गया, तो वह वन फेज में हुआ। ठीक, और उसी तरह अगर एग्जांपल हम ले लें कि वाटर प्लस सैड पार्टिकल, कहने का मतलब जो ईंटा बालू पत्थर ले ले तो वो अलग डिफरेंस पार्टिकल में, वो वन फेज में नहीं होगा, वह वन मतलब दूसरे टाइप का दिखने लगेगा, तो वह हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक फ्रेंड, तो अब देखिए कि इट्स पार्टिकल, होमोजीनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल का साइज होता है वह 10⁻⁹ ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, अब जो सॉल्यूशन में आप लोग जान गए होंगे कि हमने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेगा तो वह सॉल्यूशन होगा। तो भाई दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो वह कौन सा पदार्थ होगा? वह कंपोनेंट्स होगा। दो कंपोनेंट्स मिलेगा तो दो कंपोनेंट्स को हम कहेंगे क्या? एक कंपोनेंट्स होगा सोल्यूट और एक होगा सोल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है फ्रेंड्स? जो मिक्सचर में प्रेजेंट होता है जो अमाउंट, वो सबसे कम मात्रा में अगर होगा तो उस पार्टिकल को हम कहेंगे, उस सब्सटेंस को कहेंगे हम सोल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा सॉल्यूशन में उसको हम कहेंगे सोल्वेंट। तो देखिए 1 मिनट में डिफिनेशन आप लोगों को याद हो जाएगा, और मेरा डिफिनेशन फ्रेंड्स वैसा रहता है जो आपको हर एग्ज़ाम में बारीकी से समझ आए। आपको ज़्यादातर रटने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादातर आप समझ लीजिएगा कि आप अपने से खुद से लैंग्वेज बना सकते हैं। मैं ऐसा डिफिनेशन देता हूँ कि आप लैंग्वेज खुद से बना सकते हैं। देखिए कहने का मतलब सोल्यूट का परिभाषा देख लीजिए कि द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कहने का मतलब सबसे कम मात्रा में जो पाया जाएगा सोल्यूशन में, सॉल्यूशन में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा वह होगा आपका सोल्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मान लीजिए एक शरबत हुआ, शरबत में तो दो चीज़ मिलेगा भाई, आप वाटर देख लीजिए और शुगर देख लीजिए। तो आप शरबत बनाइएगा तो ये तो ज़रूरी नहीं ना है कि 1 लीटर पानी में 5 लीटर चीनी दे दीजिएगा, नहीं ना, तो उतना ही दीजिएगा जितना आवश्यकता होगा। तो वहाँ पर सबसे कम मात्रा में कौन दीजिएगा? शुगर दीजिएगा। तो शुगर जो होगा आपका वह सॉलिड होगा, कौन चीज़ होगा? सॉलिड होगा। ठीक, और यहाँ पर जो वाटर जो हो गया वह हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक, तो उसके बाद देखिए सॉल्वेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है कि जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, कहने का मतलब लार्ज अमाउंट में जो पाया जाएगा वो आपका होगा सॉल्वेंट। ठीक, क्या होगा? सॉल्वेंट। दिस सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। देखिए आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर आप ये परिभाषा आप याद हो गया आपको कि दिस सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बस उसी परिभाषा को डिटेक्ट करके मर्ज करके आप याद कर सकते हैं। देखिए कि दिस सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, कहने का मतलब वहाँ लेस अमाउंट, यहाँ पे लार्ज अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दैट इज कंपेयर करके हम यहाँ पर मेरा जो डिफिनेशन होता है ना फ्रेंड्स वो कंपेयर करने बेस होता है। आप कंपेयर एक याद कर लीजिए, उसी के रिलेटेड आप 10 डिफिनेशन याद कर सकते हैं। और जो जितना बारीकी से आप देखिए, एग्जामिनर आपको जो है 2 पन्ना में नहीं देखेगा। मान लीजिए आप पूरे पन्ना भर दिए, ठीक, तो आपको थॉट्स को नहीं देखेगा,
कि क्या लिखा है नहीं लिखा है, एग्जामिनर को भी बाउंस हो जाएगा। अगर उसी बात को आप शॉर्ट में समझा दें और उसी पे आप एग्जाम्पल सूटेबल दे दिए तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा और आप भी बारीकी से समझ गए। तो इसमें क्या होगा, आप एग्जामिनर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो आपको 2 नंबर देगा, उसमें 5% कहने का मतलब 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपको। और वो खुशी से सोच सकते हैं आप 3 मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन 2 से तो काटेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो सॉल्यूशन का ये जो टॉपिक था वो आप लोग को कवर हुआ होगा, और आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए और कमेंट करिए कि सर बोर्ड पे समझाइए, बोर्ड पे अपलोड कराइए, लाइव कराइए। तो मैं कोशिश करूँगा। और अभी मैं थोड़ा जो है वो बुक से नहीं बना बोर्ड से नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो ज़रूर बनाऊँगा। और जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से ख़त्म करवाऊँगा केमिस्ट्री कि 90 से प्लस मार्क नहीं आया तो आप क्या पढ़ें मुझसे केमिस्ट्री। ठीक फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि ज़रूर जो भी स्टूडेंट अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो उनको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। तो मैं आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखूँगा। और जो भी फ्रेंड्स कहने का मतलब जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है बिहार के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे पीसीएस में बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी सचिवालय, ग्रुप डी एनटीपीसी और उसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल के हैं, सभी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे हम देखेंगे इसका जो है सॉल्यूशन। आज हम पढ़े सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लिए, सॉल्यूशन किस फेज में होता है, किस तरह से मिक्सचर होता है, उसके बाद सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट भाग लेता है, कहने का मतलब सोल्यूट और सोल्वेंट लेता है। तो सोल्यूट और सोल्वेंट के बारे में हमने जाना कि क्या होता है। और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, इसका वीडियो देख कर आप इसको नोट्स बनाते जाइए। और उसके साथ साथ हम कल पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे और सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इस तरह से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।